प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। गुड इवनिंग टू यू ऑल। मैं आप सब लोगों का इस प्रेयर मीटिंग में परमेश्वर के नाम से स्वागत करता हूं। और सच में परमेश्वर धन्य है। परमेश्वर हम सब के लिए एक ऐसी ताकत है जो परमेश्वर हमें सारी मुश्किलों में से निकाल कर वो अपने काम के लिए हमें इस्तेमाल करते हैं। हे मेरे खुदा, हे मेरे परमेश्वर, हम आज की शाम प्रभु जी, आज आपके नाम से हम सब लोग आपके वचन के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम आज सुनने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को, इस ज्ञान को पाने के लिए मेरे परमेश्वर, हमें सबसे ज़्यादा पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। और पवित्र आत्मा उन लोगों को मिलता है जो अपने आप को पवित्र रखते हैं, शुद्ध रखते हैं और परमेश्वर के नाम से अपने आप के लिए हमेशा वो सर को झुकाए, अपने हाथों को जोड़े परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, आज की शाम तैयार हो कि हम परमेश्वर की अद्भुत बातों को, उसके रेवलेशंस को और परमेश्वर की कुछ अजीबोगरीब बातों को हम सुनने जा रहे हैं। ये बातें हमें मुश्किल लग सकती हैं, ये बातें हमें थोड़ी सी टिपिकल लग सकती हैं, लेकिन इन बातों में परमेश्वर की रोशनी है, उसका जीवन है और परमेश्वर तक पहुंचने का एक मार्ग है। हे मेरे पिता, आज हम सबको आशीष देना मेरे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा कि आज की शाम ना सिर्फ हम सुनने वाले हों, बल्कि खुदा बाप आपके वचन पर चलने वाले बन सकें। मेरे प्रियो, हम सब लोग जब परमेश्वर के नाम में बढ़ते हैं, हम सब मजबूत होते हैं। हम सब एक पौधे के समान हैं, जो छोटा सा पौधा, एक बीज मिट्टी में लगाया गया और परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो आपको और मुझको बड़ा करते हैं। अंश दर अंश आपको और मुझको स्ट्रांग बनाते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको और मुझको रोज़ न्यूट्रिशन मिलता है। जैसे सूर्य की रोशनी आती है, इसी तरीके से हमारे ऊपर परमेश्वर के बेटे की रोशनी आती है। हम दुनिया की रोशनी को सन कहते हैं और पवित्र आत्मा, परमेश्वर के बेटे को हम सन बोलते हैं, SON, यानी बेटा जो हमारे लिए रोशनी है। ये हमारे लिए सिर्फ रोशनी नहीं, हमारे लिए परमेश्वर में बढ़ने का एक अद्भुत मार्ग है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन, जिसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए और मेरे लिए वचन है। सारी चीज़ें फीकी पड़ सकती हैं, भविष्यवाणियाँ और टंग्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन सब से ऊपर जो परमेश्वर है, जिसको परमेश्वर के बराबर में बताया गया है, दैट इज़ द वर्ड ऑफ गॉड। वो खुद परमेश्वर है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस परमेश्वर के वचन को दें। परमेश्वर के वचन से आपको और मुझको नॉलेज मिलती है। हमें इस दुनिया में हमें विजडम मिलती है। हमें परमेश्वर ने कहा कि तुम हर बात को परखो, किसी पर भी ऐसे ही विश्वास मत करो, आत्माओं को परखो, आज धोखा ना खाओ, क्योंकि बहुत सारी दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी लुभावनी बातें हैं, हमको अट्रैक्ट करने वाली ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम देखकर परमेश्वर की असलियत से हम भटक सकते हैं। लेकिन इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वचन के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों के साथ रोटी तोड़ी तो उन्होंने क्या कहा? ये मेरा बदन है। और परमेश्वर का वचन जो आपके लिए और मेरे लिए प्रभु का वचन है, बदन है, आइए मिलकर उसको खाएं, हम इसमें फेलोशिप करें, हम संगति करें। सबसे ज़्यादा आशीष परमेश्वर के वचन के द्वारा है। जब आपको वचन मिलता है, वो वचन आप अपने बच्चों में बांटते हैं, आप अपने फैमिलीज़ में उस वचन को बांटते हैं। मेरे प्रियो, वचन से हमें अद्भुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं। आज ऐसे ही कुछ अद्भुत चीज़ों को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ और परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनेंगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपको और मुझको और ऊंचा करेंगी। राइज अप, परमेश्वर के पास पहुंचना है आपको और मुझको, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे पास आओ, और ना सिर्फ आओ बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है ऊपर आओ। हालेलुया। वी नीड टू कम अप, वी नीड टू गो अप। आज इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और परमेश्वर के द्वारा आशीष पाएंगे। चलिए जल्दी से तैयार हो जाएं हम बाइबल पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए। अपनी आंखों को बंद करेंगे, बाइबल पे हाथ रखेंगे,
परमेश्वर के कलाम को अपने हाथों में लेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे। सबसे पहले हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। जब हम परमेश्वर की पवित्र मेज़ में जा रहे हैं, हम सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। हे मेरे खुदा, जाने अनजाने में भी हमसे जो गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, पाप हो जाते हैं मेरे परमेश्वर, हम आपसे पिता दुआ करते हैं, प्रेयर करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु कि आप हमारे गुनाहों को क्षमा करना। हे मेरे परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा हमें ताकत देना, इस रोटी को हमें खिलाना ताकि हम तंदुरुस्त हो जाएं और अपनी कमज़ोरियों के ऊपर विजय पाएं। इस प्रार्थना को मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ। प्रभु सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन और आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। आप में से कितने लोगों को याद है हमने ईस्टर कब मनाया था? ईस्टर सब लोगों ने अभी मनाया था। मार्च के महीने में हमने ईस्टर मनाया। और ईस्टर जब आपने और मैंने मनाया तो हमने किस बात की खुशी मनाई? हमने खुशी मनाई कि प्रभु यीशु मसीह गुड फ्राइडे के दिन मारे गए और उसके तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गए। हमने जिंदा होने की खुशी को मनाया। लेकिन उसके बाद बाइबल में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में अपने लोगों को बताया। वो क्या था? प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग पर उठा लिया जाना, यानी द असेंशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज हम क्यों भूल जाते हैं इस इंपॉर्टेंट डेट को? आपको और मुझको इस डेट को, इस तारीख को, इस मंजर को, इस हैपनिंग को आपको और मुझको रियलाइज करना है कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए जान दी। फिर प्रभु यीशु मसीह में हम अंगीकार करते हैं कि वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और वो परमेश्वर के पास उठा लिया गया और परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। हालेलुया। सो आज जब हम इस बात को सुनेंगे, समझेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग उठा लिए गए तो उनका उठा लिया जाना क्या है, उससे संबंधित बातें आपके और मेरे जीवन को कैसे अफेक्ट करती हैं। क्या जरूरत थी कि प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल में इस मंजर को दिखाया, बताया, दुनिया को बताया और ये दिखाया कि यीशु मसीह जीवित उठा लिए गए। द असेंशन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। और ये कब हुआ? प्रभु यीशु मसीह के जब हम रिजरेक्शन डे को मनाते हैं, यानी ईस्टर को मनाते हैं, एग्जैक्टली 40 दिन के बाद हम उनके स्वर्ग जाने की इस मंजर को हमें मनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा बाइबल में लिखा है। 40 दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई देते रहे, वो अपने विश्वासियों के साथ मिलते जुलते रहे और वो उनके विश्वास को, उनके डर को दूर कर कर उनको मजबूत बनाते रहे। फॉर हाउ मेनी डेज? फॉर 40 डेज। 40 दिन तक वो अपने लोगों को रिस्टोर करते रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस 40 दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए। अब परमेश्वर की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ के नहीं गए। प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़कर आराम से हेवन में, वो स्वर्ग में रहने नहीं गए हैं, लेकिन वो आपको और मुझको ये प्रॉमिस करके गए हैं कि मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा और मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। क्या सारे लोग जाएंगे? क्या सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे? क्या सारे आप में और मुझ में वो क्या क्वालिटी है कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो आपको और मुझको स्वर्ग लेके जाएंगे? मेरे प्रियो, आज आपको यही बातें सीखनी है परमेश्वर के वचन के द्वारा। चलिए, परमेश्वर के इस छोटे से टाइम में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हम निकालेंगे प्रेरितों के काम और उसका चैप्टर 1। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुझे बहुत मजा आता है जब मैं परमेश्वर के वचन को शेयर करता हूं। परमेश्वर ने मुझे चुना ही इसी काम के लिए है। मैं इसी काम के लिए बना हूं और परमेश्वर के काम को संपूर्ण रीति से करना मेरा फर्ज है। आइए समझें। और यहां पर प्रेरितों के काम में उसका जो पहला अध्याय है, चैप्टर 1 है, उसकी हम वर्स 6 को हम पढ़ेंगे। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को राज्य फेर देगा? यानी क्या ये जजमेंट डे अभी आ जाएगा? उसने उससे कहा, इन समय को या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु
जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। बोलिए, हम सामर्थ पाएंगे। यस, हम सामर्थ पाएंगे। लेकिन कब सामर्थ पाएंगे? जब पवित्र आत्मा आपके और मेरे ऊपर आएगा। हालेलुया। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनको देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे और एक बादल आया और यीशु मसीह को वो उठाकर वो ले गए और बादल ने उसे उनकी आंखों से छुपा लिया। हालेलुया। उसके जाते समय जब वो आकाश की ओर ताक रहे थे, वो लोग यीशु मसीह को जीवित बॉडी में वो ऊपर जाते हुए देख रहे थे, तो देखो दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहने लगे, हे गलील के पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु है जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है। कहां पर? स्वर्ग पर। स्वर्ग पर ले लिया नहीं, स्वर्ग पर चढ़ा नहीं, परंतु स्वर्ग पर उठा लिया गया है। असेंडेड इनटू हेवन। हालेलुया। और यहां पे लिखा है वो तुम्हारे पास से, जो हमारे बीच में यीशु मसीह चले फिरे जिंदा होकर, वो मृतकों में से जिंदा होकर, मृत्यु को हराकर वो आपके और मेरे बीच में आ गए और फिर यहां पर वो स्वर्ग में उठा लिए गए। जिस रीति से, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है परमेश्वर के लोगों, यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड। और यहां पे लिखा है जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। बोलिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह जिस रीति से वो बादलों में उठा लिए गए, जिस रीति से वो आपके और मेरे बीच में थे, जरा सोचिए, आज हम अपने एक प्रिय जन को हम देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, उनसे बात करते हैं और वो आपके सामने, मेरे सामने वो ऐसे ऊपर उठा लिया जाए और दो स्वर्गदूत आए और कहने लगे ये वही यीशु है जो मृतकों में से जी उठा, उसने मृत्यु को हराया। और देखिए एक बहुत बड़ा मिरेकल यहां पे हुआ कि वो शरीर में उठा लिया गया और स्वर्ग में अपने पिता की दाहिनी ओर उसको सिंहासन मिला, ताकि वो वहां बैठकर इस पूरी दुनिया का न्याय करे। हालेलुया। दिस इज द पावर ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपके परमेश्वर में वो ताकत है कि वो मृत्यु को हराते हैं। आपके परमेश्वर में वो ताकत है कि वो आपको और मुझको मृत्यु के शिकंजे में से निकालकर वो आपको और मुझको नया जीवन देते हैं। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया। हम में से बहुत से विश्वासी ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए। हम में से बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जिन्होंने बाइबल में इस बात को पढ़ा ही नहीं है। लेकिन आप धन्य हैं, आप परमेश्वर के प्रिय बेटे और बेटियां हैं। आज आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं और जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जहां 2 या 3 जन प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां प्रभु हाजिर होता है। आज आप महसूस करें, आपके घर में, आप जहां इस समय इस बाइबल स्टडी को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आज परमेश्वर आपके साथ है। कितनी सुंदर बात है कि बाइबल का लिखने वाला आज बाइबल पढ़ते समय आपके और मेरे साथ होता है। जब हम किसी किताब को खरीदते हैं तो उसका लिखने वाला हमारे साथ नहीं होता, लेकिन बाइबल एक ऐसी अद्भुत किताब है। बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, उसका ऑथर यानी उसका लिखने वाला पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ होता है। यही तो बाइबल की बातें हैं, ये सुंदर बातें हैं मेरे प्रियो। आज इसी बात में मैं आपको 2 लोगों के बारे में और बताता हूं जो प्रभु यीशु मसीह की तरह उठा लिए गए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन बाइबल में शरीर समेत उठा लिया गया? कौन कौन उठा लिया गया? कौन? पहला इंसान था हनोक। मेरे साथ निकालेंगे जेनेसिस 5:24 यानी उत्पत्ति की किताब और उसका 5वां अध्याय एंड उसकी वर्स 24 को पढ़ेंगे। तो पहला जो जन बाइबल में उठा लिया गया यानी असेंडेड इनटू द हेवन, वो था हनोक।
एनोक। और यहां पे हम 24 वर्स को पढ़ेंगे और यहां पे लिखा है हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया, बोलिए परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया। जैसे प्रभु यीशु मसीह लोप हो गए बादलों में, ऐसे ही जेनेसिस में बहुत सालों पहले ऐसी ही एक बात हुई थी। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया, किसने उठाया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने आज आपको और मुझको भी वायदा किया है कि जो दुख तुम शरीर में झेल रहे हो, जो दुख तुम दुनिया में झेल रहे हो, जो तकलीफें, जो टेंशन्स, जो एंजाइटी और ये परेशानियां, दिमागी परेशानियां, शारीरिक परेशानियां, ये कलेश, ये निंदाएं और ये परेशानियां जो आपको और मुझको घेरे रहती हैं, इन सब में से जरा महसूस करें कि परमेश्वर आपको और मुझको उठाकर, निकालकर, आपको चुनकर वो स्वर्ग में जगह देने वाला है। हालेलुया, क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के लिए? क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर नियत समय में जब आएंगे वो आपको और मुझको उठा के लेकर चले जाएंगे? मेरे प्रियो, पहला इंसान था हनोक। अब ये उठा लेने वाली जो बात है, ये असेंशन की जो बात है, ये बाइबल में एक जगह में और आपको एक्सप्लेन करता हूं। लूका 17 निकालेंगे मेरे साथ, लूका की किताब और उसका चैप्टर 17। वाओ, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर आज आपसे और मुझसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम अपने आप को तैयार करो। मेरे साथ निकालेंगे लूका की किताब, उसका 17वां अध्याय एंड उसका चैप्टर 17 हम निकालेंगे। लूका 17 और 17 में हम निकालेंगे 34। मैं तुमसे कहता हूं, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक पलंग पर होंगे, एक बिस्तरे पर होंगे, और उनमें से एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 35 वर्स में लिखा है, दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 36 वर्स में लिखा है, और यहां पे ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहां पे अगर आप पढ़ें तो लिखा है, दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। तो आज मुझे लगता है 50% लोग ले लिए जाएंगे और 50% लोग छोड़ दिए जाएंगे। 50% लोग जो हैं वो जंगली घास हैं और 50% लोग जो हैं वो गेहूं के समान हैं। वो परमेश्वर के वो लोग हैं जो चुने हुए लोग हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज ये कैटेगरी जब परमेश्वर आएंगे तो आपको और मुझको, हमें अपने आप हमें डिसाइड करना है कि हमें खुदा के हाथ में जाना है या हमें इस दुनिया में रह जाना है। मेरे प्रियो, यहां पे साफ साफ लिखा है कि दो लोग एक बिस्तरे पर होंगे, एक खाट पर होंगे, उनमें से एक ले लिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो लोग खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। मेरे प्रियो, जो लोग ले लिए जाएंगे वो आनंद को प्राप्त करेंगे, जो लोग छोड़े जाएंगे वो महाकलेश को देखेंगे। मैं फिर से बोलता हूं, जो लोग ले लिए जाएंगे, जो लोग लिफ्ट कर लिए जाएंगे, जो लोग उठा लिए जाएंगे, वो परमेश्वर के हेवन में आनंद पाएंगे। लेकिन जो लोग छोड़ दिए जाएंगे वो महाकलेश को देखेंगे, वो देश की लड़ाइयों को देखेंगे, वो वर्ल्ड वॉर्स को देखेंगे, वो बुरी से बुरी बीमारियों को देखेंगे। जो लोग छोड़ दिए जाएंगे वो लोग महाकलेश को देखेंगे। जो लोग यहां छोड़ दिए जाएंगे वो लोग ऐसी बीमारियों को देखेंगे, ऐसे फोड़े फुंसियों को देखेंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखे। वो ऐसी विपदाओं को देखेंगे, ऐसे भयंकर तूफानों को देखेंगे, ऐसे भयंकर फ्लड्स को देखेंगे जो आज तक किसी ने नहीं देखा। मेरे प्रियो, दो लोगों में से एक इंसान ले लिया जाएगा और एक इंसान छोड़ दिया जाएगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह आसमान में उठा लिए गए, ये साइन सबसे पहले हनोक के साथ आपके लिए और मेरे लिए बाइबल में लिखा गया है कि हनोक परमेश्वर के साथ चलता फिरता था। किसके साथ चलता फिरता था? पवित्र 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 परमेश्वर के साथ। क्या पवित्र परमेश्वर के साथ अपवित्र हनोक चल सकता था?
क्या सच्चे परमेश्वर के साथ झूठा हनोक चल सकता था? क्या पवित्र परमेश्वर के साथ व्यभिचारी हनोक चल सकता था? क्या लालची हनोक चल सकता था? नहीं चल सकता था। आज इन्हीं बातों को मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मेरे साथ निकालेंगे दूसरा राजा, उसका दूसरा अध्याय और 11वीं आयत। थैंक यू जीसस फॉर योर वर्ड। मेरे खुदावंद, आज आप हमें बताना चाहते हैं कि कौन स्वर्ग में मेरे साथ उठा लिया जाएगा, कौन मेरे साथ स्वर्ग में जाएगा। दूसरा राजा और उसका दूसरा अध्याय और उसकी 11वीं वर्ष आप और मैं पढ़ें। परमेश्वर के वचन में ये दूसरा इंसान जो यहां पर लिखा है हनोक के बाद, वो है एलिया। और एलिया के बारे में यहां पे क्या लिखा है? 11वीं वर्ष में लिखा है, वो चलते चलते बात कर रहे थे, यानी एलिया और एलीशा वो चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया। मतलब वो दोनों के बीच में, वो आग का जो रथ था वो उनके बीच में आ गया और एलिया अलग हो गया और एलीशा अलग हो गया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। असेंडेड इनटू हेवन। मेरे साथ बोलिए, असेंडेड इनटू हेवन। आज मेरे साथ आप प्रार्थना करें, आप मनी मन अपने आप को तैयार करें, अपनी जिंदगी को वेस्ट ना करें। आज अपने लाइफ को आज आप वेस्ट ना करें मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन नूह के जमाने से वो एग्जाम्पल्स दे देकर वो आपको और मुझको परमेश्वर का कलाम रो रो कर, पवित्र आत्मा तकलीफों में होकर वो आपको और मुझको चाहता है कि हम उद्धार पाएं, हम बचें, हम पाप से दूर हों और परमेश्वर की नजदीकी में आए। मेरे प्रियो, सबसे पहले हनोक उठाया गया मेरे प्रियो, उसके बाद एलिया उठाया गया और फिर नए नियम में प्रभु यीशु मसीह उठाए गए। और ये तीन लोग जो आपके और मेरे सामने एग्जाम्पल हैं कि ये विद इन द बॉडी, फिजिकल बॉडी जीवित रहते हुए ये उठा लिए गए। मेरे प्रियो, आपको और मुझको भी एक समय आएगा जब आपको और मुझको उठा लिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज ऐसे ही एग्जाम्पल्स में आपको देने से पहले मैं आपको रेवलेशन में लेके चलता हूं। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, उसका 4था अध्याय एंड वर्स 1 में देखिए यहां पे क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 4 एंड वर्स 1। रेवलेशन चैप्टर 4 एंड वर्स 1। यहां का हेडिंग है स्वर्ग में आराधना। जब आप और मैं प्लान कर रहे हैं, जब आप और मैं प्लान करते हैं नया घर लेने के लिए, तो हम सोसाइटी देखते हैं, हम देखते हैं वहां की रोड्स कितनी चौड़ी हैं। हम जब नया घर लेने वाले होते हैं तो हम देखते हैं हमारी लोकेलिटी कैसी है, हॉस्पिटल पास में है या फिर मार्केट पास में है। ये सारी दुनिया की चीजें हैं। लेकिन आज प्लान करें कि आपको और मुझको स्वर्ग जाना है, आपको और मुझको परमेश्वर के पास जाना है। और स्वर्ग में सिर्फ एक ही काम करना होगा, वर्शिप, वर्शिप एंड वर्शिप। आराधना, आराधना और प्रभु की आराधना। और यहां पे फर्स्ट वर्स में लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था। वही कहता है, यहां ऊपर आ जा। हालेलुया। यहां ऊपर आ जा, यहां ऊपर आ जा और मैं वो बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। आ मेरे पास यहां ऊपर आ जा। इस कलाम को जब आप पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, दिस इज द वॉइस ऑफ द गॉड, दिस इज द फायरी वॉइस ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के कलाम की आवाज है। और यहां पे खुदा चिल्लाकर आपसे कहता है, वो आवाज जो आपको और मुझको खींचना चाहती है, वो आवाज जो आपके और मेरे ऊपर जो शिकंजे हैं उन्हें तोड़ना चाहती है। मेरे प्रियो, वो आवाज आपको और मुझको कहती है, यहां ऊपर आ जा। हालेलुया। आज आपको और मुझको नीचे से हटकर हमें यहां के बंधनों को तोड़कर, यहां जिन बातों में आपने और मैंने मन लगा रखा है, यहां जिन लोगों के साथ आपने और मैंने अपना जीवन जोड़ रखा है, जिन लोगों के साथ हमने अपने कनेक्शंस बनाए हैं, उन सारी चीज़ों को आपको और मुझको समझना है। अगर आप यहाँ फंसे रहे तो यहाँ आप और मैं
रह जाएंगे, और जो रह जाएगा वो महाकलेश को देखेगा, जो महाकलेश को देखेगा वो नरक में जाएगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है यहां ऊपर आ जा, यहां मेरे पास ऊपर आ जा। इसका मतलब आपके लिए और मेरे लिए एक सीढ़ी तैयार करी गई है, एक आपके लिए और मेरे लिए सीढ़ी तैयार करी गई है, लेकिन चढ़ना आपको है। आज ऊपर से परमेश्वर वो द्वार खोल चुके हैं, लेकिन चढ़ना आज आपको है। मेरे साथ एक सीढ़ी का दृष्टांत मैं आपको बताता हूं। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति चैप्टर 28। आपने जेकब्स लैडर के बारे में सुना है। आपने देखा है कि याकूब को एक सपना आया था। एक फोटो आज मैं आपके सामने लगाना चाहता हूं, और वो फोटो क्या है? वो याकूब था, और याकूब जो था वो एक जगह रुका और उसे नींद आई और वो वहां पर एक जगह सो गया। और वहां पे उसने क्या देखा? उसने क्या देखा? याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहां बिताने का सोचा, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में वो सो गया। तब उसने एक स्वप्न देखा। क्या देखा? कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी पर खड़ी है, और उसका जो दूसरा सिरा है वो स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरा दादा अब्राहम का परमेश्वर और इजाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। ये सपना नहीं, ये विजन है जो आज आपके लिए और मेरे लिए खुदा आपकी आंखों के सामने इस विजन को लेकर आए हैं। आज इस फोटो को जब आप देख रहे हैं, इस फोटो को जब आप देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये एक विजन है जो आज आप में और मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन खुदा अपने कलाम के जरिए आज आपको वो सीढ़ी दिखा रहे हैं, और वो कह रहे हैं ऊपर आ जा। वो कह रहे हैं ऊपर आ जा, तुझे ऊपर आने की जरूरत है। मेरे प्रियो, ऐसे ही पौलुस भी ऐसे ही अपने बारे में एक बात कहता है। जब वो बुरा आदमी था, जब वो गलत था, जब वो मसीहों को सताता था, तो उसकी जिंदगी में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब वो मसीह में आया तो परमेश्वर ने उसको अपने पास बुलाया। यस, मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत। 2 Corinthians chapter 12 and verse 2। 2 Corinthians chapter 12। और यहां पे देखिए पौलुस के साथ एक वाक्या हुआ। यहां पर लिखा है 2nd वर्स में, मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। वो अपने बारे में कह रहा है, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित। ये 14 वर्ष जो हैं, ये 14 साल, ये एक टाइम ड्यूरेशन है उसके ट्रांसफॉर्मेशन का। 14 साल पहले वो क्या हुआ था? वो ट्रांसफॉर्म हुआ था। उसकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आए, और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको विजन में बात करी कि तू मुझे क्यों सताता है, और वहां से उसकी जिंदगी चेंज हो गई। वहां से वो एक बात को कहता है, देखो मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूं। वो अपने बारे में कह रहा है, 14 वर्ष हुए कि ना जाने दे सहित ना जाने दे रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। हालेलुया। कहां? स्वर्ग तक क्या हुआ? उठा लिया गया। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको खुदा शरीर की बंदिशों से निकालकर एक स्वतंत्र पवित्र जीवन देना चाहते हैं। वो याकूब की जो लैडर, वो सीढ़ी जो आज आपके सामने है, जब आप उस लैडर को देखें तो आज अपने आप को तैयार करें कि प्रभु मुझे इस सीढ़ी को चढ़ना है और मुझे आप तक पहुंचना है। परमेश्वर का वचन बार बार आपसे और मुझसे कह रहा है, ऊपर आ जा। आज मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है, ऊपर आ जा। आज कौन है जो परमेश्वर के भवन में आ सकता है? कौन है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो परमेश्वर के स्वर्ग तक पहुंच सकता है? कौन है? तो जल्दी से मैं आज इस बात का जवाब देता हूं। यशाया चैप्टर 33 एंड वर्स 15 and 16। मेरे साथ निकालेंगे यशाया चैप्टर 33। कौन है वो जो हनोक की तरह उठा लिया जाएगा? कौन है? क्या वो जो बहुत अच्छा प्रीच करता है? नहीं। क्या वो जो बहुत अच्छा दान करता है, या जो बहुत अमीर है,
या जो बहुत सुंदर है, या जिसके पास दुनिया की बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, या वो इंसान जो भविष्यवाणियां करता है, या वो इंसान जो खुदा के नाम से आज बहुत अच्छा प्रीचर है, आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या लिखा है जरा हम पढ़ेंगे। यशाया 33 और उसका 15 और 16। कौन है जो परमेश्वर की उस सीढ़ी पे चढ़ सकता है? कौन है? सुनिए, जो धर्म से चलता है, पहली चीज जो राइचियसनेस में चलता है, यानी परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है और सीधी बातें बोलता है। कुछ लोग बड़ी चालाकी से बोलते हैं, कुछ लोगों के अंदर शातिरता होती है ना। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? तेरी बात हां की हां और ना की ना होनी चाहिए। आपकी इनोसेंस दिखनी चाहिए, आपके अंदर इनोसेंस होनी चाहिए। बाकी संभालने वाला परमेश्वर है। बातों को घुमाना शैतान का काम है। अगर आज आप और मैं इन चीजों को पढ़ें तो आज एनालाइज करें कि मैं कहां स्टैंड करता हूं। जो धर्म से चलता है और सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, जो घूस नहीं लेता, जो खून की बात सुनने से कान बंद करता है और बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है, वही ऊंचे स्थानों में निवास करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, कौन है जो ऊंचे स्थान में बढ़ पाएगा? कौन है जो उस सीढ़ी पे चढ़ पाएगा? कौन है जो परमेश्वर के साथ मिलकर आराधना कर पाएगा? मेरे प्रियो, ये बातें हैं। आज नोट कर लीजिए यशाया 33 का 15। आज आप और मैं जब इस बात को सुनते हैं तो 16वीं वर्ष में देखिए क्या लिखा है। वो चट्टानों के गढ़ों में शरण लिए हुए रहेगा, उसको रोटी मिलेगी और पानी की घटी कभी ना होगी। यानी यू विल हैव प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ। आज ये बातें आपको कौन सिखाएगा? सिर्फ वचन। आज ये बातें आपको कौन बताएगा? कौन है जो अपनी जिंदगी में प्रॉस्पेरस होगा, इस दुनिया में भी और परमेश्वर के पास भी जा पाएगा? कौन है जो इस दुनिया में भी बरकत पाएगा और आसमानी खुशी को भी देखने पाएगा? दोबारा से मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जो धर्म से चलता है। हम दोबारा से हम इस क्लिपिंग को अगर देखें तो यहां पे देखिए हमने इसको स्टेप्स में लिखा है। जो धर्म से चलता है, सीधी बातें बोलता है, जो अंधेर के लाभ से घृणा करता है, जो घूस नहीं लेता, खून की बात सुनने से कान बंद करता है और बुराई देखने से आंखें मूंद लेता है। आज बुराई देखना आपको और मुझको बहुत पसंद है। आज बुरी बुरी चीजें देखना, गंदी चीजें देखना, हम इतना प्लेजर में डूबे हुए हैं कि हमें खुदा का डर नहीं लगता। हम आज इंसानों में भी हम अपनी वासना को देखने की कोशिश करते हैं, बट वेयर इज द फियर ऑफ द लॉर्ड? मेरे प्रियो, आज आपके दिल के द्वार पर यीशु खटखटा रहा है। वो पवित्र परमेश्वर आपको और मुझको कह रहा है कि तुम इन बातों को पढ़ो और मेरे पास ऊपर आओ। हालेलुया। एक आखिरी वचन और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं, और परमेश्वर का ये वचन आपको और मुझको और क्लियरेंस देगा। साम्स 24, भजन संहिता 24 और 24 मेरे साथ निकालेंगे, और यहां पे हम पढ़ेंगे 3, 4 और 5। और परमेश्वर का वचन आपको और मुझको क्या कहता है जरा याद करिए। जब मूसा जमीन पे था तो यहोवा परमेश्वर पहाड़ पर उतरा। परमेश्वर को नीचे आना है, लेकिन आपको और मुझको नीचे से ऊपर जाना है। परमेश्वर तो ऊंचे स्थानों में रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, जब अगर मैं आपको निकलवाऊंगा नहीं तो बहुत लंबा मैसेज हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूं, आप निर्गमन की पुस्तक में उसका 24वां अध्याय पढ़ें, 34 वाला चैप्टर पढ़ें, और वहां पे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू ऊपर आ, अपने आप को ऊपर लेकर आ, और मैं वहां तुझे वो चीजें दिखाऊंगा जो दुनिया के लिए बहुत जरूरी हैं। और वहां उस पहाड़ी पर जब मूसा ऊपर गया, क्योंकि वो पवित्र था, परमेश्वर की नजर में लायक था, अच्छा था, एक गुड आदमी था, एक अच्छा इंसान था परमेश्वर की नजर में। मेरे प्रियो, आज जब वो ऊपर गया तो खुदा ने उसे 10 हुक्म दिए, अपना हाथ दिया, अपना फेस दिखाया, अपनी महिमा को दिखाया। मेरे प्रियो, आज आपका जो मन है वो कहां है? मेरे प्रियो, आज देखिए यहां पे 24 वर्ष में लिखा हुआ है, सॉरी चैप्टर 24 में लिखा हुआ है, साम्स 24, 3, 4 और 5 में लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है
और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? अब यहां पे ध्यान से देखें, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। आज क्या आपके और मेरे काम निर्दोष हैं? क्या आपके और मेरे काम दोष वाले हैं, जिन्हें खुदा अगर देखता है तो वो क्या कहेगा? ये दोष वाले हैं या ये निर्दोष है? क्या आपका और मेरा दिल साफ है? क्या आपका और मेरा हृदय शुद्ध है? क्या हम अपनी चीजों को हम ट्रांसपेरेंट रखे हुए हैं? नहीं रखते। जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से वो धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी हैं, वो तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। ये वही याकूब है जिसको खुदा ने वो सीढ़ी दिखाई, जो सीढ़ी आसमानी खुदा के पास जाती है, और खुदा आपको और मुझको कहता है तुम वो याकूब वंशी बन जाओगे अगर तुम मेरे वचन की इन बातों पे चलोगे। ये कोई महंगे आर्टिकल्स नहीं जो आपको और मुझको खरीदने पड़ेंगे। ये परमेश्वर की व्यवस्था है जो फ्री में मिलती है, और उसका अनुग्रह जो सबसे उत्तम है आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए है। प्रभु आप सब लोगों को इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आइए, ये समय होगा जब हम मिलकर अपने भाई बहनों के लिए हम मिलकर प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आप इस वचन को अपने लोगों में शेयर करें। आप इस वचन को अभी हम YouTube पे डाल देंगे। आप YouTube हमारा जो YouTube चैनल है उसके माध्यम से परमेश्वर के वचन को स्प्रेड करें, परमेश्वर के वचन को बढ़ाएं। इस मिनिस्ट्री में हमारा साथ दें और परमेश्वर के वचन को बढ़ाने में मदद करें। आज जरूरत है कि हम ये परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के सब लोगों को दें। ये सबसे उत्तम गिफ्ट है, आपको मिला है, दूसरों में बांटें। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम सब के लिए दुआ करें। मेरे प्रियो, हम सबसे पहले बहन अनीता भारद्वाज के लिए दुआ करेंगे। हे प्रभु, आप उनको बड़ी बरकत देना। हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, आप उनको और उनके परिवार को अपने हाथों में बढ़ाना। मेरे परमेश्वर, बहन विनीता दास के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आप उनको अपनी आशीषों से भरना। मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर, पिता मेरे परिवार के सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर, अपनी मदर के लिए, उन सारी माताओं के लिए। अभी हमने मदर्स डे मनाया। मैं दुआ करता हूं प्रभु सारी मदर्स को जो कि अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए वो कड़ी मेहनत करते हैं। प्रभु उनको अच्छी सेहत देना। हर एक माँ को खुदावन यीशु मसीह आप बड़ी बरकत देना। मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज जितने लोग इस वचन को सुने प्रभु वो आपके द्वारा आशीष पाएं। पिता, हमारी छोटी सी विनती को सुने और कबूल करें, प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। गुड नाइट एंड प्रेज द लॉर्ड।